नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी, परिवार के लिए आपत्तिजनक शब्द, सांसद ने मांगी जेड सिक्योरिटी। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा जताया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हैं जिनमें पप्पू यादव को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही धमकी देने वाला व्यक्ति भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। वह पूर्णिया सांसद के परिवार की महिलाओं के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहा है। इसी को आधार बनाकर पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने 15 जुलाई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। अपने और परिवार के सदस्यों के लिए जान के खतरे का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपनी सुरक्षा को वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी में करने की मांग की थी। इससे पहले 14 जून को पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय सांसद पप्पू यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर उन पर और एक पूर्व विधायक व कुछ व्यवसायियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने कहा था कि तेजिंदर, खगेंद्र और कुछ लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें रंगदारी के झूठे केस में फंसाया। पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा था कि वह इससे डरने वाले नहीं हैं और सीमांचल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। पूर्णिया सांसद ने आरोप लगाया था कि सीमांचल में जमीन माफिया, अधिकारी, थाना और कुछ राजनेताओं के गठजोड़ के कारण भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। पप्पू यादव ने कहा था, पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल के इलाके में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल की निगरानी के लिए मैं कोर्ट जाऊंगा। बता दें कि रंगदारी वसूलने के मामले में पप्पू यादव पर केस दर्ज हुआ था। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने की बात कही थी। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में राजेश रंजन और पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ा था और जदयू उम्मीदवार संतोष कुमार को 16,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। राजद की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही थी। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार में ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ चल रहे मामले के सिलसिले में वादी महिला से पूछताछ की। महिला ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे पैसों के लेन देन के बारे में पूछा गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने पूरी जांच के लिए एजेंसियों के साथ निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया और जरूरत पड़ने पर फिर से जाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। दरअसल 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हंस उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन पर और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंगरेप का आरोप लगा था। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा द्वारा अपनी पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ईडी ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें स्पष्ट रूप से बड़े स्तर पर पैसे के लेन देन का उल्लेख किया गया। आपको बता दें, पर्यवेक्षण रिपोर्ट के स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीड़ित शिकायतकर्ता ने आईएएस अधिकारी और गुलाब यादव पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में शामिल फंड के स्रोत का पता लगाने की मांग की गई है। पर्यवेक्षण रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हंस ने चंडीगढ़ में सुरेश प्रसाद सिंगला के नाम पर 95 करोड़ रुपए में एक रिजॉर्ट खरीदा था, जिसके बाद ईडी अधिकारियों ने उनके निर्माण फॉर्म के कार्यालयों पर छापेमारी की थी। रिपोर्ट में आरोपियों पर पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के अलावा आपराधिक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। पटना एसएसपी की पर्यवेक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यौन उत्पीड़न के बाद पीड़िता का गर्भपात कराया गया। पर्यवेक्षण रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईएएस संजीव हंस स्पष्ट रूप से केस से जुड़े हुए हैं। अब रुक करते अगली खबर का। सरकारी नौकरियों में एससी एसटी को दिए जा रहे आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का प्रावधान करने का आदेश दिया है। मकसद है कि जो परिवार आरक्षण का लाभ लेकर समर्थ हो चुके हैं, उनके हिस्से का रिजर्वेशन कमजोर तबके को दिया जाए, लेकिन इस पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, सांसद शांभवी चौधरी और पप्पू यादव के बाद राजद के तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और गैर गरीबी दूर करने के लिए आरक्षण दिया था। इसमें आर्थिक आधार या क्रीमी लेयर जैसी शर्तें मंजूर नहीं करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सवाल पर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे कहा कि इस फैसले से सहमत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इन लोगों को आरक्षण दिया, उन्होंने क्रीमी लेयर आर्थिक आधार को देखकर नहीं दिया है। उस समय समाज में छुआछूत, भेदभाव और गैर बराबरी व्यापक थी, वह आज भी जारी है। दलितों, आदिवासियों के प्रति मानसिकता पूरी तरीके से बदली नहीं है। आरक्षण इस गैर बराबरी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कोई संवैधानिक एंगल नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिहार में 65% आरक्षण सीमा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इसे संविधान के शेड्यूल में शामिल करने के लिए हम लोग कोर्ट मूव करने की तैयारी कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के घर उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने गए थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर नीतीश सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि अपराधी बिहार में बेलगाम हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुछ चलती नहीं है, अपराधी अपनी मनमर्जी करते हैं और मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहते हैं, उनसे बिहार चल नहीं रहा है, बहुत नाजुक स्थिति है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने अपनी मृत्यु के बाद नेत्रदान करने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को दधीची देहदान समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के स्वैच्छिक नेत्रदान की घोषणा की। इसके बाद संस्थान की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। बिहार विधानसभा के मुख्य भवन स्थित वाचनालय में आयोजित सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दधीची देहदान समिति द्वारा किया गया नेत्रदान और अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अंगदान महादान है। मैं कॉलेज के समय में रक्तदान करता आ रहा हूं। स्वैच्छिक नेत्रदान का संकल्प मैंने पूरे परिवार की सहमति से लिया है। नंदकिशोर यादव ने कहा कि मेरा यह प्रयास समाज से जो प्राप्त हुआ है उसे चुकाने की कोशिश है। इस दिशा में दधीची देहदान समिति का कार्य सराहनीय है। उन्होंने बिहार के लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील भी की। निधन के बाद हमारे अंग में किसी को जिंदगी मिलती है तो यह बहुत अच्छी बात है। मेरे बाद मेरी आंखों से किसी को ज्योति मिलेगी, इससे मुझे सुखद अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष व पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि किसी के मृत शरीर के विसर्जन के पूर्व अंगों से किसी को जीवन दान मिल सके तो उनका जीवन सार्थक होगा। समिति के महामंत्री पद्मश्री विमल जैन ने बिहार की जनता से अनुरोध किया कि मृत्यु को जीवन का अंत न बनाएं। अंगदान से पीड़ित मानवता को मदद मिलती है। मौके पर विधानसभा परिसर में 5 फलदार पौधे भी लगाए गए। इस अवसर पर विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह समेत डॉक्टर सुभाष प्रसाद, संजय सत्यादर्शी, अरुण सत्यमूर्ति, शैलेश महाजन, मनोज चडवाल, सुनील पूर्व, संजीव यादव, गोविंद कानोडिया, पवन केजरीवाल और विनीता मिश्रा उपस्थित थे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक आर्मी जवान को गिरफ्तार किया है। जवान के पास से पुलिस ने 75 पीस डेटोनेटर और 90 पीस विस्फोटक बरामद किया है। एसपी का कहना है कि मामले में सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। ट्रेन से उतरने के बाद लोहिया नगर पुलिस ने आर्मी जवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की अगले सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स भारी मात्रा में खतरनाक विस्फोटक लेकर जा रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर लोहिया नगर ब्रिज के पास से शख्स को पकड़ लिया। गिरफ्तार आर्मी जवान मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर चकोर निवासी सिकंदर यादव का पुत्र राज किशोर कुमार है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार राज किशोर कुमार करीब 1.5 साल पहले आर्मी में बहाल हुआ था। वह पिछले 3-4 दिनों से गांव में ही रह रहा था। एसपी मनीष ने बताया कि आज सुबह लोहिया नगर ओवरब्रिज के पास से सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 75 डेटोनेटर और भारी मात्रा में खतरनाक विस्फोटक छड़ें बरामद की गई हैं। वह मणिपुर में सेना में कार्यरत है। मामले को लेकर पूछताछ और जांच जारी है। सेना के जवान के पिछले आपराधिक इतिहास समेत अन्य पहलुओं पर जांच जारी है। एसपी ने आगे बताया कि पूछताछ में अभी बात सामने आई है कि उसका अपने पड़ोसियों से भी विवाद चल रहा है। जांच उसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पूछताछ के बाद जो भी जानकारी मिलेगी बाद में दी जाएगी। सेना का जवान बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर उतरकर लोहिया नगर की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।